बिहार की राजनीति में आजकल बहुत उथल-पुथल देखने को मिल रही है और बिहार की राजनीति की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी के वहाँ हार जाने से नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। आज हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने बीजेपी के उपचुनाव में हारने से राहत की सांस क्यों ली है। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी वहां पर सबसे बड़े दलों के रूप में इस वक्त मौजूद है, कहीं ना कहीं इस हार के बाद बीजेपी का जो एक आक्रामक रवैया था उस पर बिहार में अंकुश लगता हुआ जरूर नजर आएगा। हालांकि वो कितनी देर के लिए होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के आक्रामक रवैये पे थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा। और अभी देखा जा रहा है कि बिहार के बाद बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की इस बारे में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुश हैं। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि जिस तरह से कई मीडिया चैनलों पर, कई मीडिया हाउसेज में ऐसी खबरें चलाई जा रही थी कि अगर बीजेपी उपचुनाव जीत जाती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इस तरह की बातें भी, अफवाहें भी उड़ाई जा रही थी। अब शायद उन अफवाहों का जो बाजार है वो भी ठंडा पड़ जाएगा। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से वीआईपी पार्टी के कई विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया था और सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में उभर कर आई थी, हालांकि उसके बाद भी वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, लेकिन अब जिस तरह से उपचुनाव में उसकी हार हुई है, कहीं ना कहीं आरजेडी की बढ़ती ताकत के चलते नीतीश कुमार तो इसलिए खुश हैं कि बीजेपी हारी है, लेकिन नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए कि आरजेडी की ताकत भी बढ़ रही है, जो बीजेपी के लिए नहीं, सबसे बड़ी खतरे की घंटी उनके लिए, क्योंकि उनकी पार्टी का अस्तित्व अब इतना नहीं है जितना बीजेपी का है। तो ये सोच देखने वाली बात है कि एक ही गठबंधन के दल एक दूसरे की हार से खुश हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति के नई पहलुओं को दर्शाता है कि मैं अपनी खुशी से नहीं बल्कि दूसरे के दुखों से खुश हूं, यह बताता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अभी वैसी ही कोई खुशी महसूस कर पा रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की जो आगे की राजनीति है वो क्या नया मोड़ लेती है और आखिरकार नीतीश कुमार की जो खुशी है कब तक टिक पाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।